नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आज हम बात करते हैं कि हमारे बाजार रेट कट होने के बाद भी आज क्यों गिरे। आरबीआई के न्यू गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम 20 बीपीएस बेसिस पॉइंट हम कम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, लोन जो बोरोअर को सस्ते रेट पे मिलेंगे, पर्सनल लोन आपको सस्ते रेट पे मिलेंगे, होम लोन आपको सस्ते रेट पे मिलेंगे। तो इससे क्या होगा? जैसे आपको सस्ते रेट पे लोन मिलेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी और मार्केट में थोड़ा सा इन्फ्लेशन होने के भी चांसेस है। अब उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जैसे ही एक रेट कट होता है मार्केट बूम करेगा, बट आज ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले जो उम्मीद 5 बीपीएस तो सुना, बट जो बीच में आरबीआई गवर्नर ने स्टेटमेंट दी वो किसी ने उस चीज पे फोकस नहीं करा। वो ये था कि जो ग्लोबल जो ग्लोबल कंडीशन है वो भी सही नहीं है। अमेरिका प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वो टैरिफ वर्ल्ड वॉर खेल ही रहे हैं, जैसे कि अब टैरिफ टैरिफ का गेम चल ही रहा है। वो चाइना के ऊपर भी कर चुके हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि वो इंडिया के ऊपर भी कुछ ना कुछ टैरिफ लगा दें? अगर लगाते हैं तो मार्केट में हमें कहीं ना कहीं फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है और ये एक अनस्टेबिलिटी कंडीशन पैदा हो सकती है इन फ्यूचर। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये पता नहीं है कि हम दोबारा से जो रेट कट है वो करेंगे या नहीं करेंगे। अभी 25 बीपीएस तो हमने कर दिया है, आगे के रेट कट होगा या नहीं होगा इसके ऊपर हमें बात करनी होगी। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि हम 25 भी रेट बीपीएस बेसिस पॉइंट हम कम कर सकेंगे भविष्य में। और तीसरा पॉइंट था कि जो हमारा इनकम टैक्स आने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं जहाँ उसमें क्या क्या हो सकता है। क्योंकि जो अभी तो हमारा बजट तो आया था उसमें इनकम टैक्स अभी बिल नहीं आया, वो उन्होंने नेक्स्ट वीक के लिए बोल दिया था कि हम नेक्स्ट वीक इसको पब्लिश करेंगे। तो जो अनाउंसमेंट होनी है वो नेक्स्ट वीक होनी है, मंडे ट्यूसडे में भी हो सकती है। तो उसमें भी देखना होगा क्या टैक्सेशन रेट आते हैं, किस पे कितना टैक्सेस लगता है, कंज्यूमर कंज्यूमर गुड्स पे कितना लगता है, या तो फिर अपना मार्केट रेवेन्यू पे कितना लगता है, प्रॉफिट पे कितना लगता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिस्क्लोज होंगी। तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में जो हमारा नेक्स्ट वीक में इनकम टैक्स आने वाला है, इनकम टैक्स बिल आने वाला है, तो उसमें देखते हैं कि कैसे मूवमेंट आती है। क्योंकि अगर कुछ चेंजेस नहीं हुए और ऐसे ही राजा कुछ कम रेट हुए जिन पे हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसे अगर मार्केट पे 12% म्यूचुअल फंड पे लगता है या 30% लगता है क्रिप्टो पे, अगर वो रेट कम करते हैं, वो टैक्स रेट कम करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट को एक बूम, एक अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, एक अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी और यहाँ से मार्केट बूम कर सकता है। तो ये एक सारे रीजन थे आज मार्केट गिरने के। अब मार्केट कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती है नेक्स्ट वीक में, तो क्योंकि और आज सबसे बड़ी बात, आज अमेरिका का जॉब डाटा आया जो कि एस्टिमेट को बीट कर दिया उन्होंने, और जो कि काफ़ी अच्छा डाटा आया। तो इससे क्या है कि अमेरिका से जो हमें सेंटिमेंट मिलेंगे वो अच्छे खासे मिलेंगे, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मिलेंगे और हमारे मार्केट को भी वो पॉजिटिव सेंटिमेंट पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और हम भी आगे जाके एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मार्केट। ये मैंने आज निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जो क्लोज हुआ था, मार्केट जो ओपन हुआ था वो थोड़ा सा ऊपर हुआ था। जैसे मैंने आपको कल डिस्क्लोज किया, बोला था कि गिफ्ट निफ्टी हमें इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम जहाँ तो गैप डाउन खोल सकते हैं, जहाँ तो फिर हम फ्लैट खोलेंगे। तो वैसे ही हम फ्लैट खोले, वहाँ से ये उम्मीद थी। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ऊपर नीचे चलता रहा और यहाँ पे एक अच्छी खासी हमें 150 पॉइंट की फिर से हमें रिकवरी देखने को मिली। पर हमें लग रहा था यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर से सेलर हावी हुए और नीचे आ गया मार्केट। हमने यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो हमें लग रहा था कि मार्केट बहुत अच्छा मूव करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और वहाँ से मार्केट ने उल्टा चलना स्टार्ट कर दिया और हम एक टाइम पे तो हम 150-200 पॉइंट नीचे थे। उसके बाद एक लास्ट घंटे में हमें रिकवरी देखने को मिली 150 पॉइंट की, जो कि हमें इंडिकेट करती है कि मंडे में हम पॉजिटिव खोल सकते हैं और गैप अप भी खोल सकते हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर
मार्केट में इनकम टैक्स अगर कुछ चेंजेस नहीं होते, यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ कम करती है, तो यहाँ पे निफ्टी 24,000 के लेवल को जल्दी से टच कर जाएगा और हमें फिर दोबारा से 300-400 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। तो जो हमारा आगे नेक्स्ट टारगेट रहेगा, वो जो अभी आज क्लोज हुआ है वो 23,563 पे क्लोज हुआ है। 44 पॉइंट हम नेगेटिव में बंद हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बंद हुए हैं तो आगे जो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं वो 750, 23,750, 23,750 और 23,700 हमें देखने को ये वाले लेवल मिल सकते हैं। अगर मैं वही बात करूँ कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है, अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है वो 23,531 पे हुआ है, तो हमें जो देखना होगा वो 23,300 का लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल है। मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर यहाँ तक मार्केट 23,500 तक, 23,540 या 50 तक आ सकता है, वहीं तक मार्केट आया। अगर मार्केट कल मंडे में गैप डाउन खुलता है तो मार्केट कम से कम यहाँ 23,300 तक आएगा। उसके बाद ये मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से हमें तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज एक सेक्टर बहुत ज़्यादा हमें बूम में एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिला, वो था मेटल सेक्टर। आज जो टाटा स्टील काफ़ी दिनों से नहीं चल रहा था, आज हमें उसमें 5% की तेज़ी देखने को मिली। JSW स्टील, उसमें भी हिंडाल्को में तेज़ी देखने को मिली। तो कुछ फार्मा के, भारतीय हेक्सागन हो गया आपका, तो इन शेयर में हमें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। RECL स्टॉक था एक टाइम को 2-2.5% भी ऊपर हो गया, बंद होते होते 1.5-2% पे क्लोज हुआ है तो वो एक अच्छी खासी न्यूज़ हमें देखने को मिली। आज जो मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल रहा वो रहा मेटल स्टॉक की वजह से, जो कि मेटल इंडेक्स था वो काफ़ी ऊपर उठा हुआ था। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे भी मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट जैसे ही हम ओपन हुए, हम नीचे आए एकदम से, फिर हमने थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट किया, पॉजिटिव में आए, फिर से हम नीचे आ गए। तो यही कहानी चलती रही, कभी हम ऊपर जाते कभी हम नीचे आते, और लास्ट में आते आते तो हम 300 पॉइंट नीचे थे। बट एक लास्ट घंटे में यहाँ पे भी हमें रिकवरी देखने को मिली, जो कि अच्छा खासा इंडिकेट है मंडे के लिए। तो क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर दिया था लास्ट में, जैसे अब उनको पता ही है कि 49 है, जैसे मैंने आपको बताया था 49,800 जो लेवल है और 49,900 वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है और वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। वैसे ही वहीं उसी पॉइंट से मार्केट ने रिवर्स करना स्टार्ट किया और आज जो क्लोज किया वो 50,204 पे क्लोज किया, -223 पॉइंट। अब जहाँ पे हम खड़े हैं 50,204 पे, तो यहाँ से हमें जो रैली देखने को मिल सकती है मंडे में, अगर सब कुछ सेंटीमेंट अच्छे रहे, जॉब डाटा अच्छा आया अमेरिका का, और भी जो भी डाटा आने, अगर वो सारे कुछ अच्छे रहे, एस्टिमेट को बीट किया जाए, एस्टिमेट के अकॉर्डिंग रहे, तो हमें फिर से 1,1200 पॉइंट की फिर से मंडे में या ट्यूसडे में रैली देखने को मिल सकती है। अब यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है, अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे में आप लेवल देखेंगे तो जो मार्केट अभी आएगा वो इस लेवल तक आ सकता है। इस लेवल पे तो अभी खड़ा है मार्केट, यहाँ पे आ सकता है इस लेवल पे 49,500 और 49,400। अगर यहाँ पे आता है तो मार्केट में एक नेगेटिविटी आएगी और यहाँ से हमें 49,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर की बात करें, अगर यहाँ से मार्केट गैप अप खुलता है तो हमें जो लेवल है वो अच्छे खासे हमें 50,000 से लेके 50,700 और 50,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 600-700 पॉइंट की यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। हम थोड़ा उम्मीद लगा के बैठे थे कि सेंसेक्स में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, पर वहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ। मार्केट खुलते ही नीचे आए हम, फिर थोड़ा सा ऊपर गए और 78,300 के लेवल से हम फिर से नीचे आना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ से नीचे आते 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 हम कम से कम एक टाइम तो 300-350 पॉइंट नेगेटिव में थे और फिर वहाँ से एक लास्ट घंटे में हमें रिकवरी देखने को मिली, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब वहीं बात करते हैं इसको सेम कि यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। देखिए यहाँ पे आज जो क्लोज हुआ है, अगर यहाँ तक मार्केट आता है तो यहाँ से फिर भी चांस है रिवर्स होने के। अगर मैं वही बात करूँ और लेवल के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है इस वाले लेवल से 4 तारीख में। आज 7 तारीख में यहीं से रिवर्स हुआ और यहाँ पे अगर हम पिछला डाटा देखें तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट यहाँ से गिरा भी है। तो दोनों चीज़ हो सकती हैं। अगर सब चीज़ पॉजिटिव रही मार्केट में तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स कर सकता है। अगर वहीं कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ रही तो यहाँ से मार्केट फिर से पुल बैक
देखने को मिल सकता है हमें, और जो कि हमें जो लास्ट लेवल देखने को मिलेगा मार्केट कहाँ तक आ सकता है सेंसेक्स। तो मैं आपको बताऊं, अभी जो क्लोज हुए हैं हम 77,800, तो जो हमें 77,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, 77,000 या 78,200 तक देखने को मिल सकता है। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो जो आज हमने हाई टच किया वो किया था 78,500 का। अगर 78,500 के ऊपर निकलते हम, आज जो हमने टच किया था वो था आज का लेवल 78,350 के समथिंग। अगर 350 के निकलते हैं, जो लास्ट का हाई है वहां से निकलते हैं, तो मैं 78,800 और 78,900 और 79,000 का लेवल फिर से देखने को मिल सकता है। इसमें 1200-1300 पॉइंट की फिर से रैली देखने को मिल सकता है, अगर सब कुछ सेंटिमेंट मार्केट के सही रहते हैं तो। अब बात करते हैं मिड निफ्टी की, कि मिड निफ्टी में आज हमें क्या देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिड निफ्टी खुलते ही नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसमें बहुत ज़्यादा आज हमने स्पाइक देखे, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैमर बनाई, कैंडल बनाई, और हमें लग रहा था कि हम नीचे जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, हम फिर से ऊपर गए, और इसमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आज हमें देखने को मिली। जैसा कि निफ्टी में देखने को मिला, वैसे हमें मिड निफ्टी में देखने को नहीं मिला, और यहाँ से हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, और ऊपर के लेवल से हम थोड़े से नीचे गिरे, जो था 12,110 के समथिंग, वहां से हम गिरे, गिरते गिरते हम नीचे आ गए। अब नीचे आते आते फिर भी हमने आज जो क्लोज किया वो 38 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज किया है। आज जो क्लोजिंग दिया है वो 12,011 पॉइंट लेवल की पॉइंट पे दी है। तो देखते हैं यहाँ से आने वाले दिनों में कैसे मूव करता है। अगर मैं पॉइंट की बात करूँ कि मार्केट कहाँ पे आ सकता है मंडे में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये अपने हाई को तोड़ता है, ये वाला हाई को तोड़ता है 12,120 के समथिंग को, तो जो हमें लेवल देखने को मिलेगा वो 12,200। अगर उसको भी तोड़ता है तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ा पॉइंट देखना होगा कि ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो हमें 12,400 का लेवल, ये अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, अगर इसको तोड़ता है तो हमें 12,600 और 12,800 तक का लेवल हमें देखने को। तो अगर मैं निफ्टी के गेनर एंड लूजर की बात करूं, जैसे ही मैंने आपको बताया कि मेटल स्टॉक में बहुत ज़्यादा आज तेजी देखने को मिली। जो सबसे पहले स्टॉक था गेनर में वो था टाटा स्टील, उसके बाद आईटीसी होटल, उसके बाद भारती एयरटेल, फिर जीएसडब्ल्यू, ट्रेंट, हिंडाल्को, कोटक, बजाज ऑटो, एमएनएम, अल्ट्रा, एनटीपीसी, हीरो मोटर, टेक महिंद्रा, अडानी एंटरप्राइजेज, इंडसलैंड बैंक, एचडीएफसी। तो ये सारे गेनर थे। अगर मैं लूजर्स की वही बात करूं तो लूजर्स में जो सबसे पहले था वो था आईटीसी, 2.5% टूटा, एसबीआई 2% टूटा, ब्रिटानिया अप्रॉक्स 1.5% के ऊपर के पास टूटा, अडानी एंटरप्राइज 1.5% टूटा, टीसीएस 1.5%, आईसीआईसी बैंक 1.25%, रिलायंस 1%, अपोलो, क्योंकि रिलायंस कल चला था तो आज उसमें 1% हमें गिरावट देखने को मिली, बेल 0.88%, ओएनजीसी 88%। तो इन टाटा मोटर भी आज गिरा, उसके बाद मारुति एंड विप्रो में भी हमें नेगेटिविटी देखने को मिली। तो देखते हैं कि मंडे में और जो नेक्स्ट वीक आने वाले आरबीआई का इनकम टैक्स डाटा है वो कैसे रहता है, और उससे मार्केट क्या सेंटीमेंट आती है, क्योंकि अभी तो मार्केट में नेगेटिविटी ही, हमें जो भी रिजल्ट मिल रहे हैं वो नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं कि उससे मार्केट कुछ पॉजिटिविटी लेता है और यहाँ से मार्केट अच्छा मूव करता है या नहीं करता है। थैंक यू सो मच।